तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंगयू अपने डुअल डैगर का यूज करते हुए चेंगहाओ को मारने ही वाला होता है कि तभी चेंगहाओ के पास मौजूद एक हेवनली आर्मर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे टकराते ही चेंगयू के सभी अटैक्स ब्लॉक हो जाते हैं। और अब चेंगहाओ हंसते हुए बोलता है, मेरे ग्रैंडफादर ने स्पेशली यह हेवनली आर्मर मुझे दिया है और इसके रहते यहाँ पर कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह बोलते हुए वह चेंगयू को मारकर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। अब सेंगरान भागते हुए चेंगयू के पास जाकर उसे वहां पर संभालती है और अब वह देखती है कि चेंगयू की हालत उस जगह पर काफी ज्यादा खराब होती है। जो देखते ही वह अपने चाबुक को बाहर निकालते हुए चेंगहाओ के ऊपर अटैक करती है, पर चेंगहाओ उसके चाबुक को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस यूजलेस पर्सन को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। यह मुझे यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, तो अब मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए चेंगयू के गले को धीरे धीरे दबाने लगता है। जो देखते ही सेंगरान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए चेंगहाओ के ऊपर अटैक करती है, पर उसके किसी भी अटैक का असर वहां पर नहीं हो रहा होता है। और अब चेंगहाओ सेंगरान को अपनी ओर खींचते हुए उसके बालों को पकड़कर बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। चेंगयू को मारने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने क्लाउड सेक्ट में लेकर चलूंगा, जिस जगह पर हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। और अब वह सेंगरान के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगता है। जो देखते ही चेंगयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब चेंगयू की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। जो देखते ही चेंगहाओ परेशान हो जाता है, क्योंकि चेंगयू अब ब्रेक थ्रू करके प्रोफाउंड ओपनिंग रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका होता है। यह देखते ही वह काफी तेजी से चेंगयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वह जल्द से जल्द चेंगयू को मार सके, पर चेंगयू उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह चेंगहाओ को खुद से दूर फेंकते हुए अपने डुअल डैगर को अपने पास बुलाकर उनसे काफी तेजी से चेंगहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही चेंगहाओ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, चेंगयू मेरे पास एक हेवनली आर्मर है, तो तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। पर ब्रेक थ्रू करने के बाद चेंगयू की पावर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब चेंगयू के अटैक से चेंगहाओ के हेवनली आर्मर के ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं। जो देखते ही चेंगहाओ परेशान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है, चेंगयू पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, तो अगर मैंने जल्द ही इस जगह पर कुछ नहीं किया तो मेरा मरना तय है। तभी उसकी नजर सेंगरान के ऊपर पड़ती है और अब वह काफी तेजी से सेंगरान की ओर उसे हॉस्टेज बनाने के लिए भागता है। जो देखते ही चेंगयू अपने डुअल डैगर्स को फेंकते हुए चेंगहाओ के ऊपर अटैक करता है। चेंगहाओ का हेवनली आर्मर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वह आर्मर पूरी तरीके से वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब उस आर्मर के डिस्ट्रॉय होते ही चेंगयू काफी तेजी से अपने डुअल डैगर्स को कंट्रोल करते हुए चेंगहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते ही चेंगहाओ काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तुम नहीं जानते हो कि मेरे ग्रैंडफादर क्लाउड सेक्ट के एल्डर है, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर चेंगयू कुछ सेकंड्स के अंदर ही चेंगहाओ के वहां पर कई टुकड़े कर देता है। अब चेंगहाओ के मरते ही फीक्वेन चेंगयू के पास आते हुए बोलती है, तुम्हारा यह मिशन कंप्लीट हो चुका है और इस मिशन को कंप्लीट करने के बदले तुम्हें 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनका यूज करते हुए तुम सिस्टम शॉप से कुछ भी खरीद सकते हो। तभी चेंगयू की नजर पास की ही बिल्डिंग पर खड़ी बाइजिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब बाइजिन चेंगहाओ की बॉडी के पास आकर उसे देखती है और अब वह गुस्से में चेंगयू को देखने लगती है। जो देखते ही चेंगयू बोलता है, तो क्या अब तुम भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहती हो? यह बोलते हुए वह फाइटिंग स्टैंड लेते हुए चिल्लाकर बोलता है, सेंगरान तुम यहाँ से जाओ, इस लड़की को मैं संभाल लूंगा। तभी चेंगहाओ की बॉडी के अंदर से अचानक से एक डार्क एनर्जी बाहर निकलती है और अब वह चेंगयू की बॉडी के अंदर चली जाती है। जो देखते ही चेंगयू परेशान हो जाता है। तभी सेंगरान भागते हुए बाइजिन के पास जाती है। जो देखते ही चेंगयू कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, वह हमारी दुश्मन है, सेंगरान उससे दूर हट जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी सेंगरान बोलती है, चेंगयू तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बाइजिन मेरी छोटी बहन है और क्लाउड सेक्ट के अंदर यही मेरी जासूस है। तभी बाइजिन बोलती है, सिस्टर अब आप सभी लोगों का ब्लैकस्टोन सिटी के अंदर रुकना सेफ नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेंगहाओ मेरा पीछा करते हुए इस जगह तक आ पहुंचेगा, और तो और अब चेंगहाओ की मौत हो चुकी है, तो आप सभी लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए, वरना क्लाउड सेक्ट के लोग आप में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब बाइजिन सभी लोगों को बताती है कि चेंगहाओ के ग्रैंडफादर ने उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लड मार्क को सेट कर रखा था और जैसे ही चेंगयू ने इस जगह पर चेंगहाओ को मारा, वह ब्लड मार्क चेंगयू की बॉडी के ऊपर चला गया
और अब तक चेंग हाओ के ग्रैंडफादर को यह पता चल गया होगा कि चेंग हाओ की इस जगह पर मौत हो चुकी है और चेंग यू की बॉडी के ऊपर लगे हुए ब्लड मार्क को देखकर चेंग हाओ के ग्रैंडफादर यह पहचान सकते हैं कि चेंग यू ने ही उनके ग्रैंडसन को मारा है। तो आप सभी लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर ही क्लाउड सेक्ट की पूरी आर्मी आप लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ पहुंचेगी। और तो और चेंग यू को यहाँ से सबसे पहले गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि चेंग यू के ऊपर ब्लड मार्क सेट हो चुका है। तो चेंग हाओ के ग्रैंडफादर चेंग यू को देखते ही उसे जान से मार देंगे। तभी चेंग यू बोलता है, आखिर चेंग हाओ के ग्रैंडफादर की कल्टीवेशन क्या है और क्या वह सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि मुझे उससे डरना चाहिए। तभी बाइजिन उसे बताती है कि चेंग यू का ग्रैंडफादर अभी ब्रह्मा सी रैलम पर है। यह सुनते ही चेंग यू हैरान होते हुए बोलता है, आखिर यह कौन सा कल्टीवेशन रैलम है, आज से पहले मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। बाइजिन उसे बताती है कि कल्टीवेशन का सबसे पहला रैलम है बॉडी फोर्जिंग रैलम, फिर आता है प्रोफाउंड ओपनिंग, उसके बाद कॉन्शियसनेस कंडेंसिंग और फिर ब्रह्मा सी रैलम। तो चेंग यू को जल्द से जल्द अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहिए। यह सुनते ही सैंगरान परेशान हो जाती है और अब वह बोलती है, बाइजिन क्या हम किसी तरीके से चेंग यू के ऊपर सेट किए गए इस ब्लड मार्क को हटा सकते हैं। बाइजिन बोलती है, इस ब्लड मार्क को हटाने का कोई भी रास्ता नहीं है, हाँ पर इससे बचा जा सकता है। इस ब्लड मार्क की एक कमजोरी है, इसका रेंज बहुत ही ज्यादा कम है और जब तक इस ब्लड मार्क का ओनर इस ब्लड मार्क के रेंज में नहीं आता है तब तक वह इसे ट्रैक नहीं कर सकता है। तो जब तक चेंग यू क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स के रेंज में नहीं आता है तब तक यह यहाँ पर सेफ रहेगा। और अब वह सैंगरान से बोलती है, सिस्टर मैं चाहती हूँ कि आप अपने सभी लोगों को अपने साथ लेकर जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाइए। मैं क्लाउड सेक्ट में वापस लौटकर मैं सेक्ट के एल्डर्स और सभी डिसाइपल्स को इस जगह पर जल्दी पहुंचने से रोकती हूँ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से वहां से चली जाती है। अब बाइजिन के वहां से जाते ही सैंगरान चेंग यू से बोलती है, सेक्ट मास्टर अब हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए। चेंग यू बोलता है, इस जगह से भागने के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, तो सभी लोगों को एक जगह पर जमा करो और उन्हें समझाओ कि इस जगह पर क्या हुआ है। सैंगरान बोलती है, ठीक है सेक्ट मास्टर, मैं सभी लोगों को जाकर इन्फॉर्म करती हूँ, तब तक आप इस जगह पर क्या करोगे, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ चलिए। चेंग यू बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इस जगह पर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह उसी जगह पर लेट जाता है। तभी सैंगरान चेंग हाओ की डेड बॉडी के पास आती है और अब वह देखती है कि चेंग हाओ के पास एक स्पेस पॉकेट होता है। अब उस पाउच को उठाते हुए उसे वह चेंग यू को दे देती है और बोलती है, तुमने यहाँ पर चेंग हाओ को मारा है तो उसका सभी सामान आज से तुम्हारा हुआ। और यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लड मार्क का एक दूसरा हिस्सा काफी तेजी से उड़ते हुए क्लाउड सेक्ट के एक मैंसन के अंदर जाता है, जिस मैंसन के अंदर एक ओल्ड मैन खड़ा होता है। और अब उस ब्लड मार्क को देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर मेरे ग्रैंडसन को मारने की किसकी हिम्मत हुई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंग यू भागते हुए अपने कमरे में आता है और अब वह एक टेबल के ऊपर चेंग हाओ के स्पेस पॉकेट को खाली करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि चेंग हाओ एक ओरिजिनल सेक्ट से बिलोंग करता है तो इसके पास जरूर काफी कीमती मटेरियल्स होंगे। और तभी उसकी नजर एक बुक के ऊपर पड़ती है और अब वह उस बुक को देखता है तो वह बुक 12 बीस्ट बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक होती है। अब चेंग यू उस कल्टीवेशन टेक्निक को वहां पर पढ़ने लगता है और अब वह बोलता है, यह कल्टीवेशन टेक्निक सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, पर मेरे पास पहले से ही बुक ऑफ निर्वाणा मौजूद है तो यह मेरे किसी भी काम की नहीं। तभी सावनान भागते हुए चेंग यू के घर के पास आता है और अब वह कमरे के बाहर से चिल्लाते हुए चेंग यू को बुलाने लगता है। अब सावनान की आवाज को सुनते ही चेंग यू जल्दी जल्दी सभी ट्रेजर्स को अपने स्पेस पॉकेट के अंदर डाल लेता है। और अब वह बोलता है, आखिर तुम इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा है। तभी सावनान चेंग यू को वहां पर गले लगा लेता है और बोलता है, मास्टर आप अभी भी जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि उस ईवल कल्टीवेटर चेंग हाओ ने आपको जान से मार दिया। तभी चेंग यू सावनान को धक्का देते हुए खुद से दूर कर देता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा, क्या तुम यहाँ पर मेरे मरने की कामना कर रहे हो। सावनान बोलता है, नहीं मास्टर, मैं तो चाहता हूँ कि आप इस जगह पर 1 लाख साल तक जिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक इमॉर्टल बन जाए जो कभी ना मरे। अब यह सुनकर चेंग यू काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, मैंने तुम्हें बुक ऑफ निर्वाणा प्रैक्टिस करने के लिए दी थी पर तुम बुक ऑफ निर्वाणा को मास्टर नहीं कर पाए। सावनान उदास होते हुए बोलता है, मास्टर मैं एक ट्रैश हूँ, 3 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बावजूद मैं स्पिरिचुअल एसेंस को सेंस नहीं कर पाया, मैं सच में यूजलेस हूँ।
चेंग यू बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक है। यह बोलते हुए वह बीस्ट बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक सावनान को दे देता है। अब यह देखते ही सावनान दोबारा से वहां पर रोने लगता है। तभी चेंग यू बोलता है अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी सावनान बोलता है मास्टर मैं आपको यह बताने के लिए आया था कि मास्टर सेंग्रान ने सेक्ट के सभी लोगों को यह ऑर्डर दिया है कि आज रात में ही सभी लोग ब्लैकस्टोन सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाए, और यही बताने के लिए मैं आपके पास आया था। और अभी से आधे घंटे के बाद हम सभी लोगों को हमारे मेन हॉल में मिलना है। चेंग यू बोलता है ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, मैं आधे घंटे में तुमसे हमारे मेन हॉल में मिलूंगा। यह सुनते ही सावनान वहां से चला जाता है और अब सावनान के जाते ही चेंग यू बोलने लगता है मेरी लाइफ सच में झंड है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म होती नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर क्लाउड सेक्ट के सभी लोग मुझे जान से मारने की कोशिश करने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर सभी लोगों से छिपकर रहना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आधे घंटे के बाद सभी हॉल मास्टर अपने अपने डिसाइपल्स के साथ मीटिंग हॉल में जमा होते हैं। तभी उस जगह पर चेंग यू आता है, जिसे देखते ही सेंग्रान आगे बढ़ते हुए बोलती है सेक्ट मास्टर मैंने सभी लोगों को यहाँ पर सब कुछ समझा दिया है और हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर यह फैसला किया है कि हम सभी लोग एक साथ ब्लैकस्टोन सिटी को छोड़ देंगे और इस जगह से दूर चले जाएंगे, अपने एक नए सेक्ट की स्थापना करेंगे और सभी हॉल मास्टर इस प्लान को फॉलो करने के लिए तैयार है। तभी चेंग यू बोलता है सेंग्रान एक मिनट रुको, और अब वो अपने पास से सेक्ट मास्टर का टोकन निकालकर सेंग्रान को देते हुए बोलता है मेरे ऊपर ब्लड मार्क सेट हो चुका है, इस वजह से अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा तो यहाँ पर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस टोकन को लेकर दोबारा से सेक्ट लीडर की पोजीशन को संभालो और हमारे सभी हॉल मास्टर और डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करो। पर सेंग्रान वह टोकन लेने से मना कर देती है और अब वांगपेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है सेक्ट मास्टर चेंग यू आपकी ही वजह से हम सभी लोग अब तक यहाँ पर जिंदा हैं, वरना चेंग हाओ ने कब का हमें मार दिया होता, तो इस तरह अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। मैं मानता हूं कि क्लाउड सेक्ट का एल्डर क्विंसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर अगर हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर रहेंगे तो जल्द से जल्द हम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बाद फ्यूचर में हम क्लाउड सेक्ट को फाइट में हराकर उनके माउंटेन पर भी टेक ओवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर अलग नहीं होना चाहिए। और अब सभी हॉल मास्टर वहां पर वांगपेंग की बात से एग्री करते हैं, पर तभी चेंग यू उन सभी लोगों को शांत करते हुए बोलता है क्लाउड सेक्ट का एल्डर क्विंसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर उसने किसी तरह मुझे ढूंढ लिया तो मेरी वजह से तुम सभी लोग भी मारे जाओगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर सेंग्रान को फॉलो करो और किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने एक नए सेक्ट की स्थापना करो, और इस तरह अगर मैं मारा जाता हूँ तो तुम लोग फ्यूचर में क्विंसी से मेरा बदला ले सकते हो, और अगर तुम्हारे प्लान के हिसाब से मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो क्विंसी हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मेरी बात मानो। अब यह सुनते ही सभी लोग वहां पर कुछ सोचने लगते हैं। तभी सेंग्रान बोलती है ठीक है सेक्ट मास्टर, हम आपसे अलग होने के लिए तैयार हैं, पर मैं आपसे सेक्ट मास्टर का यह टोकन नहीं लूंगी, मैं डेप्टी सेक्ट मास्टर के तौर पर हमारे सेक्ट को यहाँ पर कंट्रोल करूंगी और आप हमेशा हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर रहोगे। यह सुनते ही वांगपेंग नील डाउन करते हुए बोलता है मास्टर चेंग यू आप हमेशा हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर रहोगे और हम आपको हमेशा फॉलो करेंगे। यह सुनते ही सभी हॉल मास्टर वहां पर बो डाउन करते हैं। तभी सेंग्रान नील डाउन करते हुए बोलती है सेक्ट मास्टर हम सभी लोग यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत के साथ कल्टीवेशन करेंगे और जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाएंगे और जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक हमारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि क्लाउड सेक्ट तो क्या इस कॉन्टिनेंट के 3 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट भी हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। अब यह सुनते ही चेंग यू उन सभी लोगों को थैंक्स करता है और अब वह वहां से जाने लगता है, पर तभी वह देखता है कि सावनान उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, जो देखते ही वह बोलता है सावनान तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो, तुम्हें सेक्ट के बाकी लोगों के साथ जाना चाहिए। तभी सावनान बोलता है सेक्ट मास्टर मैं आपका पर्सनल डिसाइपल हूं तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता हूं, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। चेंग यू बोलता है मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है तो तुम्हें बाकी लोगों के साथ जाना चाहिए, पर सावनान वहां पर जिद करने लगता है और अब सावनान की जिद को देखकर सभी हॉल मास्टर भी चेंग यू से रिक्वेस्ट करते हैं कि चेंग यू को सावनान को अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि सावनान चेंग यू का पर्सनल डिसाइपल है। अब उन सभी लोगों की रिक्वेस्ट को सुनकर चेंग यू सावनान को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनते ही सावनान काफी ज्यादा खुश होता है। तभी चेंग यू बोलता है ब्लैकस्टोन सिटी से मैं और सावनान ईस्ट की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग वेस्ट की ओर जाओ। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर बो डाउन करते हैं और अब चेंग यू और सावनान ब्लैकस्टोन सिटी से ईस्ट की ओर जाने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।